नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम रेखा गुप्ता ने माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई दी और इसकी जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय उपराष्ट्रपति, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपका जीवन राष्ट्र सेवा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनहित के प्रति निस्वार्थ समर्पण और अनुपम उदाहरण है। आपकी वैचारिक स्पष्टता और कार्यनिष्ठा समूचे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्ध जीवन प्राप्त हो, जिससे आप राष्ट्रहित में यूं ही मार्गदर्शन करते रहें। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल युवा मामले और खेल मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में शुरू किया था। ये एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस अभियान है। ये पहल साइकिलिंग को एक टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल व्यायाम के रूप में बढ़ावा देती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में न्यू दिल्ली और म्युनिसिपल काउंसिलिंग में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में लगभग 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे दुकानदारों में भारी निराशा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत एनडीएमसी ने ये कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जिन्हें अपने देश की कम और दूसरों की ज्यादा चिंता है, उन्होंने तब एक भी बयान नहीं दिया जब इतनी बहनों का सिंदूर मिटा दिया गया, जब निर्दोष और निहत्थे लोगों को मार दिया गया। उनमें से कितने लोगों ने आवाज उठाई? उन्होंने क्या कहा? आज उन्हें पानी की चिंता है, लेकिन पीएम मोदी ने सही कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरा देश इस बात से सहमत है और 140 करोड़ लोग पीएम मोदी और देश के सशस्त्र बलों के साथ खड़े हैं। इनको अपने देश की चिंता कम है और दूसरों की चिंता ज्यादा है। उनका एक भी स्टेटमेंट तब तो नहीं आया जब इतनी बहनों को के सिंदूर मिटा दिए गए, जब उन निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया। कितने लोग थे जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया? क्या कहा उन्होंने? आज उनको पानी की चिंता हो गई, पर सही कहा है मोदी जी ने, खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेगा। ये पूरा देश इस बात से सहमत है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ है, देश की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र में चुनी गई हूं और उन्हें सरकार और विधायक के तौर पर खुद से बहुत उम्मीदें हैं। उनकी जिम्मेदारी न केवल पूरी दिल्ली के लिए है काम को आगे बढ़ाना है, यानी कि दिल्ली के लिए काम को आगे बढ़ाना है, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस राज्य के लिए 247 काम करने के लिए तैयार हूं। उनकी पूरी टीम, विधायक, मंत्री 100% मेहनत और पूरी टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। मुझे दिल्ली में सर्वाधिक मतों से जिता करके भेजा है और एक आशा उनको सरकार के अंदर और अपनी विधायक के अंदर दिखती है। मेरी जिम्मेवारी जहां पूरी दिल्ली के लिए कामों को आगे बढ़ाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी विधानसभा के लोगों के प्रति भी है। मैं मुख्यमंत्री के नाते 24/7 अपने इस राज्य के लिए काम करने के लिए तत्पर हूं। हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री टीम वर्क के साथ 100% मेहनत और 100% टीम वर्क इसके साथ काम कर रहे हैं। और ये काम कभी जनता ने पहले इस तरीके से देखा ही नहीं कि मिलकर के भी कभी हो सकता है। वहां तो मैं होती थी और यहां आप लोगों को, जनता को इन्वॉल्व करके उनके हित के लिए काम हो रहा है। आज केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको हम धरातल पे लेकर के आए हैं। आज आयुष्मान योजना, वय वंदन योजना, आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे काम जो है दिल्ली की जनता के हित में किए जा रहे हैं। नई नई योजनाएं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हो
यमुना सफाई को पूरा करने के लिए हो। आप देख रहे हैं कि सरकार के अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, परंतु एक दिन भी सरकार का वेस्ट ना हो, जनता के हित में एक एक क्षण और शरीर का हर कण उपयोग में आए, ऐसी हमारी मंशा है। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो देश की सुरक्षा को भी राजनीतिक नौटंकी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता कुछ चूड़ी निकाल करके ड्रामेबाजी कर रही थी। चूड़ी सुहागन का श्रृंगार है, चूड़ी किसी कायरता की निशानी नहीं है, वो महिलाओं के श्रृंगार के साथ सम्मान का प्रतीक है। आप क्या कहना चाहती हैं? देश की सेनाएं, देश की सरकार आपकी इस अभद्र व्यवहार को माफ करेगी? आपका जो अभद्र व्यवहार पूरी के पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहा है। आज वो बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, सुहाग खोया, वो कितनी संतुष्ट है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में जाकर के सारे आतंकी अड्डों को मिटाया, करारा जवाब दिया दुश्मनों को और आतंकियों को। ऐसे में हमारी उन बहनों की ओर देखना चाहिए जिनके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। पूरे देश ने एकजुट होकर के प्रण लिया कि हम देश के साथ हैं, एक मत हैं, एक मुष्ट हैं और पूरा का पूरा देश किसी भी आपातकाल की स्थिति में अपनी किसी भी स्थिति में इकट्ठे हैं और अपनी सरकार के निर्णय के साथ है, सेनाओं के साथ है। ऐसे में ओछी राजनीति करना मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है और देश ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग इलाके के सिंगलपुर गांव में एक नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। नई जल पाइपलाइन के उद्घाटन से सिंगलपुर गांव के निवासियों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 75 लाख रुपए की लागत से प्रीतमपुरा में नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जितने विकास कार्य हैं इस विधानसभा में पिछले 50 साल में जो काम नहीं हुए हैं वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी। इस क्षेत्र में मुझे सर्वाधिक मतों से जितवाकर भेजा है। एक आशा उनको अपनी सरकार के अंदर और विधायक के अंदर दिखती है। करके भेजा और एक आशा उनको सरकार के अंदर और अपनी विधायक के अंदर दिखती है। मेरी जिम्मेवारी जहां पूरी दिल्ली के लिए कामों को आगे बढ़ाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी विधानसभा के लोगों के प्रति है। मैं मुख्यमंत्री के नाते 24/7 अपने इस राज्य के लिए काम करने के लिए तत्पर हूँ। हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री टीम वर्क के साथ 100% मेहनत और 100% टीम वर्क इसके साथ काम कर रहे हैं। और ये काम कभी जनता ने पहले इस तरीके से देखा ही नहीं कि मिलकर के भी कभी हो सकता है। वहाँ तो मैं होती थी और यहाँ आप लोगों को, जनता को इन्वॉल्व करके उनके हित के लिए काम हो रहा है। आज केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको हम धरातल पे लेकर के आए हैं। आज आयुष्मान योजना, वय बंधन योजना, आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे काम जो है दिल्ली की जनता के हित में किए जा रहे हैं। नई नई योजनाएं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हो, यमुना सफाई को पूरा करने के लिए हो। आप देख रहे हैं कि सरकार के अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, परंतु एक दिन भी सरकार का वेस्ट ना हो, जनता के हित में एक एक उपयोग में आए, ऐसी हमारी मंशा है। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो देश की सुरक्षा को भी राजनीतिक नौटंकी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता कुछ चूड़ी निकाल करके ड्रामेबाजी कर रही थी। चूड़ी सुहागन का श्रृंगार है, चूड़ी किसी कायरता की निशानी नहीं है, वो महिलाओं के श्रृंगार के साथ सम्मान का प्रतीक है। आप क्या कहना चाहती हैं? देश की सेनाएं, देश की सरकार आपकी इस अभद्र व्यवहार को माफ करेगी? आपका जो अभद्र व्यवहार पूरे के पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहा है। आज वो बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, सुहाग खोया, वो कितनी संतुष्ट है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में जाकर के सारे आतंकी अड्डों को और आतंकियों को, ऐसे में
हमारी उन बहनों की ओर देखना चाहिए जिनके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। पूरे देश ने एकजुट होकर के प्रण लिया कि हम देश के साथ हैं, एक मत हैं, एक मुष्ट हैं और पूरा का पूरा देश किसी भी आपातकाल की स्थिति में अपनी किसी भी स्थिति में इकट्ठे हैं और अपनी सरकार के निर्णय के साथ है, सेनाओं के साथ है। ऐसे में ओछी राजनीति करना मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है और देश ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं कि जिनको अपने देश की चिंता कम है और दूसरों की चिंता ज्यादा है। उनका एक भी स्टेटमेंट तब तो नहीं आया जब इतनी बहनों को के सिंदूर मिटा दिए गए, जब उन निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया। कितने लोग थे जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या कहा उन्होंने? आज उनको पानी की चिंता हो गई, पर सही कहा है मोदी जी ने, खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेगा। ये पूरा देश इस बात से सहमत है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ है, देश की सेनाओं के साथ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया, जहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कई प्रशासनिक अधिकारियों और अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संजय गांधी अस्पताल एक क्षेत्र का एकमात्र बड़ा अस्पताल है और इस पर बहुत दबाव है क्योंकि आसपास कोई दूसरा बड़ा अस्पताल नहीं है और जिस नई इमारत का निर्माण शुरू हुआ था वह सालों से अधूरी पड़ी है। आज हमने इस इमारत की भी पूरी समीक्षा की है। हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था, ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। अब यहाँ पे भी नए एमएस आ गए हैं। पूरी तरीके से दवाई की कमी, स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उसको ट्रेस करके इसको पूरा किया जाएगा। डेडलाइन दे दी गई है ऑफिसर्स को और एक बेहतरीन अस्पताल ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, दवाई की कोई कमी ना हो, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। बेड की संख्या बढ़ेगी ना, जब पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाएगा तो बेड की संख्या भी बढ़ेगी। पार्किंग का भी एरिया डेवलप करेंगे, मोर्चे का यहाँ कमी है। सीएम रेखा गुप्ता ने मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि अपने दौरे के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कई मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल पहुंची। यहां मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बात की और उनका समस्याओं से रूबरू हुई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मिली खामियों पर अस्पताल प्रशासन को विशेष निर्देश भी दिए और आपको ये भी बताते चले कि आप सरकार के दौरान लंबे समय से इस ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू हुआ था जो अब तक पूरा नहीं हो सका। अब देखना यह होगा कि मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में बन रहे इस ट्रॉमा सेंटर का काम रेखा सरकार कब तक पूरा कर पाती है और कब लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। एक्चुअली विजिट विजिट थी, सारे एस्पेक्ट देखना चाह रहे थे, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्या फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड होती है। और एक यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर एक्चुअली वो बनकर तैयार है, 362 बेडेड वो ट्रॉमा सेंटर है मेरा ये। तो इसमें अभी हैंड ओवर नहीं हुआ पीडब्ल्यूडी की तरफ से,
उसमें कुछ फायर का एनओसी लेना है अभी, तो उसी के रिलेशन में काफी डायरेक्शन मैम ने दिया है कि एक कैसे हम ट्रॉमा सेंटर को स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सीनियर ऑफिशियल को भी बोला है कि क्या क्या इसमें कमियां रह गई है उसको दूर कीजिए और जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कीजिए, ये डायरेक्शन था मेरे। सर, आसपास के इलाकों में संजय गांधी अस्पताल केवल एकमात्र अस्पताल है, कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट यहाँ पर, उसको लेकर किस तरीके से आपको मैनेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, बाकी अधिकारियों को क्या कुछ कहा? डायरेक्शन तो जनरलाइज था कि मतलब जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका बेटर टेक केयर हो। देखिए, ये हॉस्पिटल बहुत ही गरीब आबादी के बीच में है और यहाँ जो हॉस्पिटल चल रहा है इसमें ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की बहुत कमी है। एक ट्रॉमा सेंटर हमने प्रपोज किया था, वो मेरे समय में जब मैं मिनिस्टर था, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तब का प्रपोजल था कि पिछली सरकार ने आज तक कंप्लीट नहीं किया, अधूरा पड़ा। अब इसको बनाने की कंप्लीट करके यहाँ हम लोग ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे और हमारी कोशिश ये है, जो सीएम से मांग की है, कि यहाँ 100 बेडेड तो ट्रॉमा सेंटर कर दे और बाकी जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वो जहाँ पर रश ज्यादा है वो यहाँ शिफ्ट कर दें। ये डिमांड हम लोगों ने मैडम से की। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने दरियापुर खुर्द में 80 लाख रुपए की लागत से बने नए पंचायत भवन का उद्घाटन किया। बीजेपी विधायक संदीप सहरावत और पार्षद शशि यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 1993 से 1998 के बीच जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तब ग्रामीण दिल्ली में कई विकास कार्य हुए थे और हालांकि बाद की सरकारों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है और आज ग्रामीण दिल्ली में चौपालों, सामुदायिक केंद्रों, गलियों और सड़कों के निर्माण के साथ विकास फिर से शुरू हो गया है। देखिए, पहले जैसे 1993 से 1998 के बीच में भाजपा की सरकार थी दिल्ली में और उस समय दिल्ली देहात के लिए बहुत सारे काम होते थे। उसके बाद की सरकारों ने कोई देहात की तरफ में ध्यान नहीं दिया। आज सारे देहात में पहले की तरह चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, गली, सड़क, ये सारी चीज़ों का विकास होना शुरू हुआ है। हमारी प्राथमिकता है कि जैसे नई दिल्ली में विकास होता है वैसे दिल्ली देहात में भी उसी तर्ज पर विकास हो। पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद सारे अपनी डिमांड बताते रहेंगे, वैसे वैसे काम होते रहेंगे। देखिए, फ्लड विभाग द्वारा बनाया गया है, इसमें अभी तक लगभग 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आज यहाँ पे आए तो ग्रामीणों ने डिमांड रखी कि एयर कंडीशन रूम होना चाहिए, तो एसी के लिए भी हमने बोल दिया है। कोई भी किसी प्रकार की डिमांड होगी तो हम पूरा करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। इस पर बात करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, मुख्य न्यायाधीश गवई ने हाल ही में कहा कि सीजीआई की भूमिका संस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की मांग करती है। सीजीआई के कर्तव्य केवल सर्वोच्च न्यायालय तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में संपूर्ण न्यायिक प्रणाली तक फैले हुए हैं। पूरे कानूनी समुदाय की ओर से मैं उन्हें दूरदर्शी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग और प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। मैं राष्ट्र और हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रति उनकी सेवा के लिए न्यायमूर्ति गवई के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। Several judges, advocate generals, selected mediators were invited, but common lawyers were kept away. Bar Council of India is of firm view that without the involvement of common lawyers, if we think that mediation would succeed, then we are wrong. The Chief Justice Gawai recently said that the role of CJI calls for a long-term vision for the institution. The duties of CJI are not limited to Supreme Court, but extend to the entire judicial system across the nation. On behalf of the entire legal fraternity, I assure him full cooperation and commitment towards fulfillment of visionary goals. I express our deepest gratitude to Justice Gawai for his service to the nation and our judicial system. Honored to have him at the helm of Supreme Court, and while pledging our full support as he leads us into this new chapter, wishing his tenure to be one of the wisdom,
courage, and exemplary dedication to the principles of justice. सर, आपसे लोगों को, वकीलों को और पूरे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले 6 वर्षों में आपको किसी ने नाराज या गुस्सा होते नहीं देखा। आपने कभी मेंशनिंग में कभी कोई रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं किया, यह सत्य है। सुप्रीम कोर्ट के वकील यहां सामने। आप एक साधारण डाउन टू अर्थ आदमी हैं। आप सबकी सुनते हैं और आपसे जितना हो सकता है आप सबकी मदद भी करते हैं। आपका व्यक्तित्व अद्भुत है, अद्वितीय है। सीजेआई तो आते जाते हैं, परंतु ऐसा सीजेआई, ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिसे हमेशा याद किया जाए, हमें बिरले ही मिलते हैं। आपका पिछले 6 साल का कार्यकाल ही बताता है कि आप एक ऐतिहासिक मुख्य न्यायाधीश होने जा रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सफल हों, ईश्वर से यही कामना है। जय हिंद, जय भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने गर्मियों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को विस्तृत किया है और दिल्ली अग्निशमन सेवाओं के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि गर्मियों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए दमकल विभाग पहले से ही तैयार करता है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जन सेवा परमो धर्म। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में देवतुल्य जनता से साक्षात्कार कर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रत्येक नागरिक का सम्मान, उनकी आवश्यकताओं का समुचित ध्यान, हर जरूरत में उनके साथ खड़ा रहना ही और उनकी समस्याओं को त्वरित समाधान हमारी सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। तो देखिए यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रही हैं, उनकी समस्याएं सुनती हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया, जिस तरीके से भारी मतों से जीत हासिल करके मुझे मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरीके से ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तमाम जो दिल्ली वासी हैं, जो लोग हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हमारी सरकार की तरफ से जल्द किया जाए और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और तुरंत कार्रवाई के भी निर्देश जो है वो किए हैं कि इनकी समस्या जो भी हो उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर सिक्किम के लोगों को सिक्किम दिवस पर बधाई दी। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि सिक्किम दिवस पर सिक्किम के लोगों को हार्दिक बधाई। शांत, सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि सिक्किम जैविक खेती और टिकाऊ पर्यटन में अग्रणी के रूप में उभरा है। इसकी प्रगति इसके लोगों की लचीलापन, सद्भाव और उद्यमशीलता को दर्शाती है। इस उल्लेखनीय राज्य के लिए निरंतर शांति और समृद्धि की कामना करती हूं। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली को वैश्विक निवेश और उन्नत तकनीक का केंद्र बनाने की दिशा में उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और आयोजित हुई, जिसमें सीएम ने घोषणा की व्यापारी समुदाय की बेहतरी के लिए ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस नीति को शीघ्र लागू किया जाएगा, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। तो ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के लिए यहां पर समीक्षा बैठक की गई है, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो भी इस बैठक में वो शामिल हैं और इस बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की।
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।